Hello everyone, how are you? Today I am available here to discuss about CTET CDP syllabus जो आपका CTET चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप जो आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं आपके MCQ क्वेश्चंस। तो पेपर 1 में पूछा जाएगा 30 और पेपर 2 में पूछा जाएगा आपका 30, है ना। पेपर 1 होता है 1 to 5 सब्जेक्ट के लिए। अगर आप टीचर बनते हैं तो पेपर 1 दीजिए, और अगर आप 6 to 8 बनना चाहते हैं तो पेपर 2 दीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक साथ दोनों पेपर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, एक साथ दो पेपर। और ऐसा CBSE वालों ने सेटिंग किया है कि आपको एक ही दिन में दोनों पेपर आपको हो जाएगा 2 घंटे गैप के बाद। तो डेट इज डिफरेंट डिस्कशन। तो उसका डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, कैसे सीटेट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसे उसका एग्ज़ाम होता है। और जो फॉर्म आएगा जुलाई में तो उसका नोटिफिकेशन हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आ जाए आपका। तो अब तो साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा इसका, और अपीयरिंग वाले भी इसमें जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार। तो जब नई नोटिफिकेशन आएगी तो हम लोग और डिटेल में देखेंगे, कोई चेंजेज अगर होता है तो उसके बारे में बातचीत की जाएगी। तो जो सीटेट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, है ना, तो उसमें क्या क्या सिलेबस है। तो ये जो आपका कंटेंट है, ये कंटेंट हमने जो भी पॉपुलर टीचर हैं जैसे हिमांशी मैम, सचिन सर और भी एक दो लोग हैं, तो वहाँ से मैंने कंटेंट उठाया है, उसको एडिट करते हुए मैं इस चीज़ को बनाया हूँ। तो यही है, अब देखते हैं इसको आगे। तो विषय कंटेंट वास्तु में क्या क्या है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। सेकंड है आपका ग्रोथ, वृद्धि। फिर उसके बाद डेवलपमेंट, विकास, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। फिर कहता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार, बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर मोटिवेशन। फिर कहता है अब्राहम मास्लो नीड्स हायरार्ची, मैस्लो को आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। फिर कहता है कंसेप्ट ऑफ IQ, कंसेप्ट ऑफ IQ। आगे आपका सृजनात्मकता और वृद्धि, क्रिएटिविटी एंड चैलेंज, क्रिएटिविटी एंड चैलेंज। फिर कहता है गिफ्टेड चिल्ड्रेन, प्रभावशाली व्यक्ति। प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जो 3 प्रकार का डिस्कशन किया गया है इसके अंदर, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर कहता है इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक वृद्धि, सांवेगिक वृद्धि। फिर कहता है कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान एवं संवेग, संज्ञान एवं संवेग। बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फिर कहता है त्रिबुद्धि सिद्धांत, ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, पियागेट कॉग्निटिव थ्योरी। 4 एलिमेंट MEAC, फिर प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन, कि बच्चा जब जन्म लेता है तो फिर 2 पैरों से चलने लगता है तो कैसे वो अपने आप को बैलेंस करता है, या जब हम लोग बड़े होते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात मेंटल डेवलपमेंट का कैसे इक्विलिब्रियम हम लोग मेंटेन कर पाते हैं, देखेंगे डिटेल डिस्कशन। प्रोसेस ऑफ एडोप्टेशन, अनुकूलन की प्रक्रिया। फिर कहता है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर कहता है अक्षमता के प्रकार, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमता के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रेन, गिफ्टेड चिल्ड्रेन। RTE एक्ट 2009, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कहता है समाजीकरण, सोशलाइजेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। भाषा, लैंग्वेज, जेंडर लिंग, ब्लूम टैक्सोनोमी। फिर थॉर्नडिके ट्रायल एंड एरर थ्योरी। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपका 2020 में लाया गया था कस्तूरी रंजन कमेटी के द्वारा, तो उसको देखेंगे। फिर 21 सेंचुरी स्किल, जो 21वीं सेंचुरी में जो स्किल के बारे में डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है ना आपका 5+3+3+4, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन। फिर मेटा कॉग्निशन, परासंज्ञान। तो इतना सारा टॉपिक है दोस्तों, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि आपका वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो, इसलिए 20 मिनट का जैसे वीडियो होगा उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा टॉपिक को, फिर नेक्स्ट वीडियो में वहीं से आगे मैं फॉरवर्ड करूंगा।
तो ये हमारा सीरीज रहेगा। आज मैं CDP चाइल्डहुड डेवलपमेंट ग्रोइंग अप का करा रहा हूँ। नेक्स्ट इसी तरह मैथ, इंग्लिश, हिंदी, EBS और जो आपका सेकंड पेपर में साइंस होगा उसको हम लोग करने वाले हैं। तो इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करें। आपको अच्छा कंटेंट लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं पहला जो आपका टॉपिक है आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है ना। ये जो नोट्स है हमारे हिमांशी मैम का है, बहुत अच्छा ये पढ़ाती हैं। तो कहता है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहता है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं, है ना। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। जैसे हम ही लोग का देखिए, खुद ही ले लीजिए आप, विकास हमेशा हर एक टाइम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो ही रहा है। तो ये आपके कैरेक्टर के अनुसार परिवर्तन, चेंज होना जेन्युइन है, स्वाभाविक है। तो वही कहता है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जो सतत मतलब कंटिन्यू आपको चलती रहती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन, है ना, और परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित हैं। तो आगे क्या कहता है, कहता है ग्रोथ और विकास में देखा जाए तो ग्रोथ क्या होता है, लेस होता है एज कम्पेयर टू विकास। कैसे होता है देखते हैं। ग्रोथ कहता है कि परिपक्वता, कहता है दोस्तों कि परिपक्वता मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है ना। ग्रोथ जो है मैच्योरिटी के बाद रुक जाता है, ग्रोथ एक लिमिट तक होगा आपका। लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, गर्भ से कब्र तक होता रहता है, ओम्ब टू टॉम। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। जैसे ही गर्भ से आपका उत्पन्न शुरू हुआ और कब्र, मौत तक जो भी आपके ड्यूरेशन है, लाइफ लॉन्ग ड्यूरेशन, डेवलपमेंट होता ही रहता है। लेकिन जो ग्रोथ है एक मैच्योरिटी लेवल तक आते आते उसके बाद आदमी का स्टॉप हो जाता है। तो वही कहा गया ग्रोथ इज लेस देन डेवलपमेंट। तो ऐसे समझ सकते हैं ग्रोथ एक लिमिट तक आपका, मैच्योरिटी तक आपका डेवलप होगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, वो अब जब तक जिंदा है आखिरी सेकंड तक आप में कुछ ना कुछ या तो गुणात्मक होगा, नहीं तो मात्रात्मक होगा। इस तरीके से डेवलपमेंट होता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट कहता है गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज। कहता है कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग, वे ऑफ डूइंग समथिंग, कार्य क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। जो गुणात्मक और जो हम लोग परिमाणात्मक परिवर्तन जो हमने देखा, तो क्या होता है गुणात्मक जो क्वालिटी वाले होते हैं, तो कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग, जो हम लोग कुछ कुछ काम करते हैं। एबिलिटी टू डू समथिंग, जो हमें क्षमता है किसी काम को करने की, या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ये हो गया आपका गुणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, तो हाइट, वेट, शेप, जो हमारा हाइट है एक लिमिट तक आकर ग्रोथ करके रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 10, 15, 22 फीट तक हो जाएगा। एक नॉर्मल जो एवरेज 5-6 फीट तक आप मैक्सिमम जाएंगे। वेट भी एक लिमिट तक है, शेप भी आपका बॉडी का लिमिट है। कहता है डेवलपमेंट चेंज आर प्रोग्रेसिव। जो डेवलपमेंट चेंज है ना, प्रोग्रेसिव होता है, ऑर्डरली एंड सेक्वेंशियल। इसको बोलते हैं POS। P मतलब हो गया प्रोग्रेसिव, O मतलब ऑर्डरली, S मतलब सेक्वेंशियल। आगे कहता है आपका सतत। सतत का अर्थ है लगातार। सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। नॉट रिवर्सिबल, पुट मॉडिफिएबल। सतत का मतलब हो गया कि सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। विकास, विकास कहता है मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सान्वेचिक पक्ष इत्यादि। आगे आपका विकास, तो विकास में आ गया आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास सांवेगिक विकास। तो इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सभी एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसे देख सकते हैं चार्ट आपका फ्लो इस तरीके से। ठीक है, अब आता है ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। जो ब्रॉड डेवलपमेंट है इसी चीज़ को लिखा गया है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, इसको बोला जाता है PCSE। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, है ना। वही इसमें हिंदी में लिखा गया। फिजिकल मतलब हो गया शारीरिक विकास, कॉग्निटिव का मतलब हो गया ज्ञान संबंधी, मानसिक और संज्ञानात्मक, सोशल मतलब हो गया सामाजिक विकास,
और इमोशनल का मतलब हो गया सान्वेगिक विकास। इस पेज का मतलब समझ गए होंगे आप। अब आते हैं हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है। जैसे मान लेते हैं बाई बॉर्न ऐसे होंगे, थोड़ा बहुत समय बीतेगा ऐसे हो जाएंगे, फिर पैरों पे खड़े होना शुरू करेंगे, फिर चलना शुरू कर देंगे, फिर वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब हो गया आपका कि हाइट, वेट, साइज, शेप। और मोटर डेवलपमेंट स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। तो कहता है कि गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, जैसे ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। कहता है आगे कि ग्रोस मोटर स्थूल गतिक कौशल। कहता है बड़ी मसल, आर्म ऑफ मसल एंड लेग्स ऑफ मसल। फिर कहता है फाइन मोटर सूक्ष्म गतिक कौशल, छोटी छोटी मसल, आंखों की मांसपेशियां, हाथ की मसल। तो आगे कहता है ग्रोस टू फाइन डेवलपमेंट होता है ना, ग्रोस टू फाइन डेवलपमेंट होता है। अब आता है ग्रोस मोटर स्किल, अथुल गौतिक कौशल। जैसे घुटनों के बल चलना, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हैं, है ना। फिर खड़े होकर चलना, फिर दो पैरों से खड़े हो जाते हैं। फिर कहता है दौड़ना और कूदना, देख रहे हैं दौड़ रहे हैं। फिर कहता है वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। इस तरीके से हमारा ग्रॉस मोटर स्किल होता है। फिर फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, सूक्ष्म गति कौशल। देख रहे हैं ना, व्यस्त है पढ़ने में। उंगली और अंगूठों के जरिए कुछ उठाना, ठीक है। फिर रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, रेत में पैर की उंगलियों को घुमाना। फिर ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग या काजल लगाना, ये सब हो गया फाइन मोटर स्किल। तो हमने ये जो टॉपिक पढ़ा, ये पढ़ा किस पे, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये सब चीज़ें। चार तरह का हमने डेवलपमेंट ऊपर देखा है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो सेपरेट वे में हम लोग देखेंगे। तो फिजिकल हमने देख लिया कि पहले तो फिजिकल में आपका हाइट, वेट, शेप आता है। फिर आपका जो इसमें भी आपका मोटर डेवलपमेंट हो गया। तो इसमें भी दो टाइप, ग्रोस और फाइन। तो ग्रोस और फाइन में इस तरीके से है, ग्रोस मोटर, फिर फाइन मोटर। फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहता है कि संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, है ना। संज्ञानात्मक डेवलपमेंट का मतलब हो गया, इसका हिंदी तो मतलब ये हो गया कि संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डेवलपमेंट में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास। एज फॉर एग्जाम्पल, तो सोचना, तर्क, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास। देख रहे हैं ना, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब ब्रेन, ब्रेन भी दो साइड होता है, लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो लेफ्ट वाला क्या काम करता है, तो लॉजिकल है, साइंस, मैथ, लैंग्वेज के लिए लेफ्ट। और राइट क्रिएटिविटी के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जब कोई कर रहा होता है, जैसे ड्राइंग में उसको इंटरेस्ट है, चाहे म्यूजिक या डांस, तो ये हो गया राइट ब्रेन का काम। तो हमारा ही ब्रेन दो भाग में डिवाइड, एक लॉजिकल थिंकिंग के लिए है आपका, एक क्रिएटिविटी। तो लॉजिकल में क्या हो गया दोस्त, साइंस, मैथ, लैंग्वेज। और क्रिएटिविटी में ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, ठीक है। अब आता है सोशल डेवलपमेंट। हमने कौन सा पढ़ लिया, आपको फिजिकल पढ़ लिया और कॉग्निटिव पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल, देन आफ्टर इमोशनल। सोशल मतलब समाज। एक्चुअली देखा जाए तो बच्चों को स्कूल में क्यों भेजा जाता है, इसलिए नहीं कि वो पढ़े लिखें। पढ़ने लिखने के लिए तो मानते हैं, बहुत सारे गार्जियन अपने आप में एक्टिव है, खुद ही पढ़ाते हैं अच्छे से। लेकिन वो स्कूल में जाता है ताकि अलग सोसाइटी के बच्चों से मिल सके, कैसे रहना है, क्योंकि सेम एज के अगर ग्रुप के बच्चे मिलते हैं तो उसमें विकास ज़्यादा होता है। तो वही कहता है सोशल डेवलपमेंट समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना। मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। जैसे द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडॉप्टिंग एंड इंस्टिलिंग, इंटरनलाइजिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर इज नोन एज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। वही कहा गया ना, ओम्ब टू टॉम, गर्भ से लेकर कब्र तक। ये हमारा सोशल डेवलपमेंट होता रहता है। अगला है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। जैसा देख रहे हैं, ये बच्चा रो कर अपने आप को इमोशंस को शो कर रहा है, कोई हंस के शो कर रहा है ना, कोई दौड़ के शो कर रहा है, डेट इमोशनल डेवलपमेंट। तो रैथस के अनुसार संवेग या भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशंस कलर्स आवर लाइफ्स। कहता है इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। इमोशंस एंड कॉग्निटिव आर इंटर रिलेटेड। तो इसमें देखते हैं ग्रोथ, वृद्धि, वृद्धि यह विकास का ही छोटा हिस्सा है। जो ग्रोथ है ना, वृद्धि, विकास का ही छोटा हिस्सा है।
परिपक्वता मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा अर्थात डोमेन है। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है। परिपक्वता हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी आनुवंशिकता। ग्रोथ वृद्धि में क्वांटिटेटिव चेंजेज मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आता है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंजेज, जैसे मोटा होना, कोई मान लो मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, कोई लंबा हो गया, या आपके समय के साथ आकार में वृद्धि हो रहा है, छोटा हो रहा है, ये सब हो गया आपका क्वांटिटेटिव या स्ट्रक्चर चेंज। तो क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है जिसमें हम गणना या मेजर कर सके, जैसे हाइट आपका 5 फीट है, हो सकता है समय के साथ वो 5.5 फीट हो जाए, तो ये हम लोग गणना कर रहे हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव चेंजेस। विकास में हम सभी हिस्से को माप नहीं सकते हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट ऐसा होता है जिसको हम लोग माप नहीं सकते। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, पहले ही बताया आपको स्टार्टिंग में ही, ग्रोथ लेस देन डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एक लिमिट यानी मैच्योरिटी आने तक, मतलब ये स्टॉप हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट आपका ओम्ब टू टॉम तक चलता है, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक। तो कहता है वही कि वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास गर्भ से कब, वही बात देखिए फिर आ गया, ओम्ब टू टॉम तक चलने वाली प्रक्रिया है। आगे कहता है वृद्धि को एक यूनिट किलोग्राम इंच सेंटीमीटर आदि के तहत मापा या मेजरमेंट जाता है, जबकि विकास को हर पहलू को नहीं, है ना। वृद्धि को तो मेजर कर सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट को नहीं, हर पहलू को नहीं, कुछ कुछ डेवलपमेंट को आप मेजर कर सकते हैं। कहता है विकास का केवल आकलन असेसमेंट किया जा सकता है, विकास का केवल आकलन असेसमेंट किया जा सकता है। चेस खेलना विकास का हिस्सा है, जैसे चेस आप खेल रहे हैं, रेडी आईक्यू डेवलपमेंट आपका हो रहा है, तो भी तो विकास का हिस्सा है। स्टार्टिंग में चेस खेलेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आप विनर बन जाएंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे क्या से कैसे होता है, तो क्या वो भी तो डेवलपमेंट है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पर तो डिपेंड करता है, लेकिन समय समय के साथ उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं, तो वही एक डेवलपमेंट हो गया। वहीं लंबाई बढ़ना वृद्धि का है ना। जैसे लंबाई लंबाई एक मैच्योरिटी तक आएगा, 5 फीट तक हो गए, अब आपका वही हाइट रहेगा, अब वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो चेस खेलना हो गया ना, वो विकास का हिस्सा, वो डेवलप आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें इंटरेस्टेड हैं, किस आपका जो क्या प्रतिद्वंदी है वो किस लेवल तक सोच रहा है, उस तरीके से आपका भी विकास मेंटली डेवलपमेंट होगा। देखिए वृद्धि ग्रोथ कहता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंज। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेज। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित नैरो डोमेन होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है ना। एक ही चीज को बार बार बोला जा रहा है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान दें। अब कहा गया डेवलपमेंट परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल या क्वालिटेटिव चेंजेस। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। थर्ड कहता है कि विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक ब्रॉड है। विकास में प्रक्रियात्मक फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। नोट में क्या कहता है कि संप्रत्ययों का विकास संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अंतर्गत होता है। संप्रत्ययों का अर्थ होता है कि किसी चीज के प्रति कंसेप्ट बनना, और हम लोगों को पता है कि कंसेप्ट दिमाग से बनते हैं, है ना। जो भी कंसेप्ट होते हैं ना दोस्त, वो दिमाग में ही उपज होते हैं। क्रिएटिविटी इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। तो आगे देखते हैं सेपरेट चीज़ों में जो जो हमने पढ़ लिया क्या क्या है, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ लेस देन डेवलपमेंट, इतना पता है, ग्रोथ एक मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप में डेवलपमेंट किसी न किसी फील्ड में हो रहा है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा आपको। मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, इसमें कहता है परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन है। वृद्धि का मतलब हो गया आपका शारीरिक परिवर्तन, लेकिन जो डेवलपमेंट हो गया ना, वो हो गया आपका शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, जो वृद्धि हो रहा है ना उसको आप माप सकते हैं क्योंकि वो हमें विजिबल है, दिखता है। लेकिन विकास का मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं, अवलोकन हम लोग कर सकते हैं कि नहीं इसमें आईक्यू लेवल टेस्ट हो गया, सोचने में समझने की शक्ति इसकी बढ़ गई। ओके, नेक्स्ट है आपका 4 पॉइंट, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। बिल्कुल,
मैच्योरिटी के बाद आपका ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट करने से पहले देख लेते हैं कि ये टॉपिक कितना लंबा जाएगा, क्योंकि 20 मिनट हो चुका है ना। तो मुझे लगता है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है ना। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट से आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ओके, गुड बाय।